अस्सलाम वेलकम टू बट सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा, आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। और कुछ दिनों से जो है ना वो मैं गायब था, और उस गायब होने का बेसिकली रीज़न ये था कि मैं अपने जो है ना वो डिग्री के आखिरी मरहले में हूँ, जिसमें मैंने थीसिस बनाना होता है। तो वो थीसिस के ऊपर मेरी जो है ना वो कुछ रिसर्च वगैरह चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ के ऊपर अपना जो है वो टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है मसला तकरीबन आखिरी मराइल में है, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ और आप लोगों के लिए जो है ना वो वीडियोज़ मैं दोबारा बना सकूँगा। पिछली तकरीबन 4 से 5 वीडियोज़ मैंने आप लोगों के लिए मील वर्म्स के ऊपर बनाई थी, और आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से मील वर्म फार्मिंग आप कर सकते हैं कम से कम सरमाए से, और किस तरीके से आप उनसे हजारों रुपए माहाना कमा सकते हैं। मैं वो लाखों रुपए और करोड़ों रुपए वाली बातें जो है ना वो जो झूठ बोल के आप लोगों को बताते हैं वो मैं करना नहीं चाहता, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे इज्तनाब करूँ। जो चीज़ रियलिटी बेस्ड है वो रियलिटी बेस्ड है, और वही बात मैं आप लोगों से करता हूँ। और आज की वीडियो जो है वो भी मैं उसी हवाले से करूँगा, जो कि है अयाम सिमानी के ऊपर। अयाम सिमानी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के डाली हुई हैं। अयाम सिमानी के ऊपर जितनी क्रिटिसिज्म, कितनी जो वो आप लोगों को सच्चाई था, झूठ था, जो कुछ था, वो जितना मैंने आप लोगों को बताया वो किसी और शख्स ने आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं यूट्यूब के ऊपर बताया। अपना मंजन बेचने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है वो चूजे भी इसके जो है ना वो 6-7 हज़ार रुपए के बेचे हैं। फिर मुर्गियां लाख लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक जो है वो ट्रायो बेची हैं। तो उसके ऊपर जो है ना वीडियोस आप लोगों को बनाने के लिए ना मेरा थोड़ा सा दिल गुर्दा लगता है, क्योंकि मैं जो है ना जब हकाइक बयान करता हूँ ना तो फिर लोग जो आके मेरे पर क्रिटिसिज्म बयान जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई भी मुझे रोक नहीं सकता सच बोलने से, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर भी वही काम करूंगा। तो आज भी आप लोगों को बताऊंगा कि अयाम सिमानी का ये जो दोबारा से वबाल जो है ना हम लोगों के ऊपर चढ़ गया है, तो इसके ऊपर मैं पूरी एक जो है ना वो वीडियो बना के आप लोगों के लिए हाजिर करूँ। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा तो भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के मसाइल चल रहे हैं, जिनके अंदर आप सब लोगों को पता है कि गंदम का एक जो है वो बहुत बड़े मसाइल से पाकिस्तान गुजर रहा है कि खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है, कि आटा अगर मिल भी रहा है तो वो इस प्राइस पे मिल रहा है कि जो बंदों की पहुंच से दूर है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को जिस तरीके से पता है कि पाकिस्तान में खाने का तेल जो है वो भी बहुत ज्यादा महंगा हुआ है। तो जहां पर खाने का तेल जो है वो तकरीबन 200% महंगा हुआ है, उसी के साथ साथ गंदम का रेट भी जो है ना वो काफी बढ़ गए। तो आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज बताता चलो, जो चीज मार्केट के अंदर शॉर्ट होती है ना उसकी ऑटोमेटिकली कीमत बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, एक होती है कि नेचुरल शॉर्टेज होने की वजह से कीमतें बढ़ गई, एक होती है आर्टिफिशियल शॉर्टेज की जाती है। अब आपको सब लोगों को पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से गुजर रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सैलाब भी आ चुका है, पाकिस्तान के अंदर जलजिला भी आ चुका है, और पाकिस्तान के कुछ शहर हैं जिनके अंदर इस टाइम बारिश हो रही है, जबकि गंदम जो है ना वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में खड़ी हुई है, तैयार होके जो है उसकी कटाई शुरू होने की। और अल्लाह ताला ने जो है वो इस टाइम हम पे बारिश नाजिल की है, और कुछ इलाकों में तो है वो ज़ालाबारी भी हो रही है, और ज़ालाबारी के सिलसिले में जो है ना वो मुख्तलिफ जानवरों के मरने की जो है वो ख़बरें भी आ रही हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि एक तो हमें अपना किरदार ठीक करने की ज़रूरत है। कोई शख्स भी आपको कोई सच बता रहा है या झूठ बता रहा है, आप उसकी तहकीक किए बिना, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको अपना तरफ से जो भी हकाइक बयान करता हूँ, मैं उसके पूरे पीछे अपनी जो है ना वो पूरी रिसर्च बताता हूँ। अयाम सिमानी के ऊपर मैंने आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोल के बताई कि ये इस तरीके से काम होता है, ये इस तरीके से होता है। मैंने पूरी रिसर्च आप लोगों के सामने शुरू की कि क्या वाइट्स अयाम सिमानी होती है, यहाँ तक मैंने अभी आप लोगों को वीडियोज बनाकर दे दी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो मुनाफाखोरी करते हैं, अब ये सिर्फ मसला मुनाफाखोरी का अब ये मसला सिर्फ जो मुनाफाखोरी का, ये सिर्फ उन लोगों का नहीं रहा जो एलीट क्लास के अंदर है, ख्वाह वो रेडी पर बंदा मौजूद है या फिर वो इस जगह पे आड़त के ऊपर मौजूद है या फिर उन लोगों का फार्म है। हर वो शख्स जिसका दाव लगता है पाकिस्तान के अंदर, वो अपना जो है ना काम वहाँ पर दिखा देता है। वो वहाँ पे मुनाफाखोरी भी करेगा, वो चीज़ों की कीमतें बढ़ा के या तो अपनी दुकान को जो है ना मुस्तकम करने की कोशिश करेगा, या अगर देखेगा दूसरों ने कम की है, या फिर सामान की क्वालिटी जो है ना वो घटिया कर देगा। यानी कि वो कोशिश इस हद तक करता है कि मेरे माल से मुझे जिस हद तक प्रॉफिट जो है ना वो हासिल हो सके उतना मैं प्रॉफिट हासिल करूं। इसके अंदर एक सिंपल सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यही हाल अयाम सिमानी का है, जहां पर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर हम 1.5 लाख रुपए की मुर्गी लाकर उसको मुस्तहकम करने की कोशिश करें। जब 1.5 लाख रुपए की मुर्गी ला के आप ट्रायो सेट ला के मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे, एक शख्स जिसके पास जो है वो खाने के लिए अंडा 50 रुपए का उसको मिलेगा, ये अभी करंट सिनेरियो के मुताबिक 25-30 रुपए का उसको अंडा मिलेगा, जबकि उसकी इनकम जो है वो इतनी नहीं है कि वो दिन के जो है ना वो 5 अंडे भी अफोर्ड कर सके। तो वहां पर अयाम सिमानी का कोई तुक ही नहीं बनती, अयाम सिमानी की तुक नहीं बनती। फिर उसके बाद जब हम उससे ये बातें करते हैं, फिर वो लोग यहाँ पर ये बात ले आते हैं कि मैं जो है ना आपका माल बाहर इंपोर्ट करवाऊंगा। तो ये भी सरासर झूठ है। वो झूठ इस सिलसिले में है कि किसी हद तक इसके अंदर सच्चाई भी है कि वो आपसे माल वापस ले लेते हैं।
लेकिन इसके अंदर झूठ आपका कहाँ पकड़ा जाता है? वो झूठ आपका सरासर यहाँ पर पकड़ा जाता है कि जब आपसे वो चूज़ा लेते हैं, वो चूज़ा आपसे बड़ा करवा के इसलिए वापस लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है जो ये चूज़े होते हैं ये बिल्कुल छोटी स्टेज में जब होते हैं तो इनको डिफरेंट किस्म के मसाइल आते हैं। डिफरेंट किस्म के मसाइल क्या आते हैं कि पोर्ट भी इनका बंद हो जाता है, उस तरीके से रवा नहीं होता। फिर जो छोटे चूज़े होते हैं वो कुछ सर्टन चीज़ों को उस तरह हज़म नहीं करते जितने बड़े जो है ना आपके पास मुर्गे या मुर्गी हज़म करते हैं। जब वो आप लोगों को चूज़ा देते हैं और वो आप लोगों से कहते हैं कि ये हम उतने उससे थोड़ी सी ज़्यादा कीमत के अंदर, ये डबल प्राइस के अंदर वापस ले लेंगे, तो वो सारे का सारा रिस्क जो है ना वो आप लोगों पर डाल देते हैं। रिस्क आप पर डालने का मकसद ही यही होता है कि नुकसान जो है ना वो आप लोग बर्दाश्त करें और उसके बाद जो नुकसान के बाद फल जो वो हासिल करेंगे वो खुद फिर बर्दाश्त करेंगे। इससे दो नुकसान ये होते हैं कि पहले तो आपका जो फार्मर होता है जिसके पास थोड़ी कीमत होती है, फॉर एग्जांपल हमारे मेजोरिटी पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो ये करते हैं कि उनके पास इतना ज़्यादा पैसे लगाने के लिए नहीं है। कोई लोग 30,000, कोई 50,000, कोई 70,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ये हमारी जो है ना रेंज होती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, जिसके अंदर वो इतना पैसा इन्वेस्ट करके जो है ना कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। जब मिडिल क्लास लोग ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मेजोरिटी, क्योंकि 50-50% चीज़ होती है कि एक चूज़े ने मर गया तो आपका इतना मेजोरिटी जो है ना वो पैसों का लॉस हो जाता है। तो होता ही है कि आधे चूज़े पल गए और आधे अगर बच भी गए तो आपने कोई प्रॉफिट या नो लॉस के ऊपर, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कुछ भी कमाया नहीं, बल्कि आपने उनको अपनी तरफ से दाना भी दिया, अपनी तरफ से टाइम भी दिया, अपना सारा जो है वो सर खपाया उनके पीछे, और फिर आपको क्या मिला एंड के अंदर? कुछ भी नहीं। तो उसके मुकाबले में आप लोगों को क्या करना चाहिए? उसके मुकाबले में आप लोगों को ये करना चाहिए कि आपको ऐसी देसी मुर्गियां पालनी चाहिए जो चूज़ों से लेके बड़े होने तक उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, जो इम्यून सिस्टम बेहतर होने की वजह से आपके पास अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। मौसम अगर गर्म हो या काफ़ी ठंडा हो तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकती हैं। फिर उसके बाद आपको अंडे की प्रोडक्शन ऐसी दे सकती हैं कि आपको डेली बेसिस पे मिले। यानी कि अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए की मुर्गी है तो वो हर कोई आपसे नहीं लेगा, लेकिन अगर आपके पास जो 25 रुपए का अंडा है वो आप अपनी डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स आजमा के उसी अंडे को 20 रुपए तक ले आते हैं, तो आपसे लेने वाला हर गली के अंदर दुकानदार बैठा होगा जो आपसे लेगा और आपकी सेल भी होगी, आपकी मार्केट के अंदर इज्जत भी बनेगी, माल भी बनेगा और अच्छी इनकम भी जनरेट होगी और आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी तो आप लोग एक अच्छे फार्मर बनेंगे। मार्केट में हमेशा उस चीज़ का काम किया जाता है जिसकी डिमांड मौजूद होती है। अगर जिसकी डिमांड मौजूद ना हो उसका काम किया जाए और बाद में पछताया जाए तो ये सिर्फ सरासर आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। ठीक है, तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना मेरी कही हुई बातें समझ में आ गई होंगी। अयाम सिमानी का काम करना है नहीं करना, ये सरासर जो गेमें है ना ये आप उन लोगों को जाके समझाया करें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन्होंने अंडे के ऊपर प्रॉपर काम कर चुके हैं, जिनके पास सारी इंडस्ट्री सेट है, फिर वो आयाम सिमानी के ऊपर काम करें तो बेहतर लगता है। अगर आपकी अंडे की इंडस्ट्री गिरी हुई है, गोश्त की इंडस्ट्री गिरी हुई है, खाने पीने का आपको लाले पड़े हुए हैं और फिर आप आयाम सिमानी पे जाएं तो फिर ना मुझे समझ आती है ना किसी बड़े अच्छे फार्मर को समझ आती है आपकी बात। बद दिमाग और जो है ना वो बेवकूफ़ लोगों के पीछे आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हो जाता, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।